दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश आया और इस आदेश के बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है, लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों का बचपन छीन रहे हैं और बच्चों को खेलने को नहीं मिलता है। इतना पढ़ाई का बोझ उन पर होता है कि बेचारे ना खेल पाते हैं ना कहीं घूम पाते हैं। अभी जो है हरियाणा सरकार ने जो आदेश पास किया है उसके अकॉर्डिंग 16 साल से कम एज के स्टूडेंट्स का एडमिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो बच्चों की एज 16 साल होनी चाहिए। उससे कम एज है तो ना तो उनको हॉस्टल में रखा जा सकता है, ना ही किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनकी एजुकेशन हो सकती है। तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। और इसमें एक ऑर्डर ये भी दिया गया है, जो भी कोचिंग सेंटर असेसमेंट टेस्ट लेते हैं और उसके रिजल्ट को सार्वजनिक कर देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में लगा देते हैं कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं, इस बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं, वो नहीं कर सकते। ऐसा करने से जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते उन पर प्रेशर पड़ता है, वो स्ट्रेस हो जाते हैं, उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। उनको लगता है भाई ये बच्चा तो बहुत पढ़ रहा होगा, इसके पेरेंट्स बहुत फीस दे रहे होंगे, ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होगा, मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो बच्चे कंपेयर करते हैं, बच्चों के माँ बाप भी कंपेयर करते हैं और इससे क्या है, एक कंपटीशन पैदा होता है। तो बच्चों को खेलना कूदना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब ना करके लोग पढ़ाई के पीछे लग जाते हैं। बच्चों के माँ बाप भी बच्चों को परेशान करते हैं, वो तो इतना पढ़ रहा है, वो तो इतने रिजल्ट्स ला रहा है, इतने मार्क्स ला रहा है, तुम नहीं ला पा रहे हो। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बच्चों के माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो जो भी कोचिंग सेंटर है अपने रिजल्ट्स को सार्वजनिक कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो किसी ने अगर कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया है या हॉस्टल में रह रहा है तो उसकी फ़ीस को रिफ़ंड करना होगा कोचिंग सेंटर वालों को। जो भी 16 साल से कम एज का है, कहीं भी हॉस्टल में रह रहा है तो उसकी फ़ीस को रिफ़ंड करना होगा और उसकी क्लासेस को तुरंत ही टर्मिनेट करनी पड़ेगी कोचिंग सेंटर वालों को। ये ऑर्डर दिया है। अब मैं बताऊंगा पेनाल्टी क्या है, सज़ा क्या है। अगर कोई सरकार का जो ऑर्डर है उसको वायलेट करता है तो 25,000 रुपये पहली बार उसको जुर्माना देना पड़ेगा और सेकेंड टाइम 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और थर्ड टाइम उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से ऑर्डर आए हैं। और एक और है, इसमें लिखा हुआ है कि कोचिंग सेंटर वालों को वीकली ऑफ देना पड़ेगा और जो ट्यूटर होते हैं उनको भी वीकली ऑफ देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी चाहिए और जो ट्यूटर होते हैं उनको भी छुट्टी चाहिए। तो वीकली ऑफ देना पड़ेगा। इसके अलावा देयर शैल बी नो असेसमेंट टेस्ट एग्ज़ाम ऑन द डे आफ्टर वीकली ऑफ, यानी कि वीकली ऑफ के बाद कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर वीकली ऑफ होता है, पहले से बता के रखते हैं भाई मंडे को एग्ज़ाम होगा, तो बेचारा अगर उसकी छुट्टी है संडे को या सैटरडे को तो पढ़ेगा, छुट्टी को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, वो रेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा ऑफ को भी। इसलिए इसमें लिखा गया है कि ऑफ के बाद कोई भी असेसमेंट टेस्ट या एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो भी ऑर्डर है उनको फॉलो करना पड़ेगा कोचिंग सेंटर वालों को, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ और इसमें लिखा गया है, ड्यूरिंग द इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स इन द रिस्पेक्टिव रीजन कोचिंग सेंटर शैल कस्टमाइज लीव्स इन सच अ मैनर दैट द स्टूडेंट आर एबल टू कनेक्ट विद देयर फैमिली एंड गेट इमोशनल बूस्टिंग। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, बच्चा घर पर गया है, तो ऐसा नहीं कि उस पर बोझ डाल दो, तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा, ये वक्त उसको जो है काम दे दिया कि ये पढ़ो, ये तैयारी करो, उसके बाद वापस आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो छुट्टी पर जा रहा है तो वो अपने घर पर जाए, अपने परिवार से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले और वहाँ पर एंजॉय करे, रेस्ट करे। तो इस सब का जो है
इनको ख्याल रखना पड़ेगा कोचिंग सेंटर वालों को। एक चीज़ और लिखी गई है, कोचिंग सेंटर शैल कंडक्ट कोचिंग क्लासेस इन अ वे दैट इट इज़ नॉट एक्सेसिव फॉर द स्टूडेंट एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 5 आवर्स इन ए डे, यानी कि एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। एंड द कोचिंग हार्स शुड नाइदर बी टू अर्ली इन द मॉर्निंग नार टू लेट इन द इवनिंग, ये ना तो ज़्यादा सुबह क्लासेस का टाइम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लेट होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाइए, ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ा दीजिए, ठूस ठूस कर भर दीजिए, इससे बच्चे जो है मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कोचिंग सेंटर वालों को ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे फरीदाबाद के हों चाहे देश के कहीं भी हों। अभी अगर 16 साल से कम बच्चों का एडमिशन आपने किया है, तुरंत जो है उनको वापस घर भेज दीजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं जो इस रूल को फॉलो हो सकता है ना करें, तो आप हमारे चैनल पर कंप्लेन करना चाहते हैं, भैया मेरी एज 15 साल की है और मुझे ये कोचिंग सेंटर वाला पढ़ा रहा है, एडमिशन भी लिया है या हॉस्टल में रख रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9953931171, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं या पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कोचिंग सेंटर वाले ज़रूर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंफॉर्मेशन अबाउट अदर करियर ऑप्शंस में बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट सो दैट दे डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट देयर फ्यूचर एंड कैन चूज अ न्यू ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव करियर। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सिर्फ इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बच्चों को बताया जाना चाहिए, अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर आप इंजीनियर नहीं बन सकते, तो दूसरे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड हैं, जैसा कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार बन जाओ, या ट्यूटर बन जाओ, या सिंगिंग में जाओ, डांसिंग में जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप करियर बना सकते हैं। मतलब आज आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, जहाँ देखो वहाँ ऑप्शन ही ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बच्चों को बताया जाना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि कोचिंग सेंटर वाले ज़रूर पढ़ें और जो भी सरकार का आदेश है उसको फॉलो करें। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले बर्बाद भी हो जाएंगे। आप देखते होंगे इतने ऐड इनके, जहाँ देखो कोचिंग सेंटर के ऐड, रोज़ नए नए कोचिंग सेंटर पैदा हो रहे हैं। ये कंपटीशन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को मेंटली प्रेशर में डाल रहे हैं और बच्चों के माँ बाप को भी परेशान कर रहे हैं। जहाँ देखो इनके बोर्ड, जहाँ देखो इनके असेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट जो है कि ये 90%, ये 95%, ये 99% है। मतलब जो बच्चे गरीब हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अपने आप से पढ़ाई कर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ जिनके माँ बाप पैसे देकर अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं, क्या उन्हीं के बच्चों की वैल्यू है? तो ये कंपटीशन का माहौल क्रिएट करके बच्चों का बचपन छीन रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले। और फरीदाबाद में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर आ चुके हैं बिग एम्बिशन के साथ कि हम खूब पैसा कमाएंगे, खूब माल कमाएंगे और छोटे छोटे बच्चों का भी एडमिशन करेंगे, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करेंगे, लूट मचाएंगे। लूट मचाने के उद्देश्य से फरीदाबाद में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर आ चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा सरकार से कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस ऑर्डर को सख्ती से लागू किया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।